हेलो मेरे टेलरों, तो कैसे हैं आप सब। मैं थोड़ा रूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल रूप फैशन पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि किस प्रकार हम सूट से नाप ले सकते हैं, फिर उस नाप के अकॉर्डिंग ही हमने कटिंग करनी सीखी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सेम उसी नाप की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने अपना नाप लिखा हुआ है, तो सेम इसी नाप के अकॉर्डिंग आज हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको सिलाई करने में, मतलब कि सिंपल सूट की स्टिचिंग करने में कुछ भी नहीं आता, मतलब कि जीरो आप जानते हैं उसके बारे में, या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी सूट की सिलाई करने में। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको पता नहीं चलता कि छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड कब आता है। तो उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप छोटी मगर मोटी बात वाले सारे एपिसोड स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले भी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है और उसे किसने डिज़ाइन किया हुआ है, या फिर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइन, कुर्ती के डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन देखने हैं, या फिर कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए या फिर हेल्थ टिप्स चाहिए, तो आप, हमारी वेबसाइट है जहां पर सारा कुछ मैं डिटेल से वहां पर लिखता हूं, तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.roopfashionpoint.com। तो एक बार आप उस वेबसाइट पे जाकर विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप सूट की सिलाई करना। तो दोस्तों, स्टिचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने उस सूट को ले लेना है जिस सूट की हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग की हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग बताई थी, तो यहाँ पर हमने इसी मेजरमेंट की कटिंग का सूट लिया हुआ है। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारा सूट काटते वक्त बचा था। इसमें से हम अपने नेक बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सूट बनाने में बनाया जाता है नेक, फ्रंट और बैक का। तो जैसे कि हमने आपको कटिंग करते वक्त बताया था, नाप लेते वक्त बताया था कि हमारा जो नेक है फ्रंट वाला वो 6.5 इंच है, और जो हमारा बैक नेक है वो है 6 इंच। और दोस्तों, जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो भी 6 इंच है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई को और चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई पसंद है अपने नेक की। तो इसके बाद दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि नेक कैसे काटा जाएगा। दोस्तों, नेक काटने के लिए हमने यहाँ पर आधा मीटर बुकरम ली हुई है। इस आधा मीटर बुकरम में से हम आपको नेक के लिए बुकरम किस प्रकार निकालते हैं ये भी बताएंगे। तो इस प्रकार से हमें अपनी बुकरम को खोल लेना है। तो जैसे कि हमारे फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच, तो हम अपने फ्रंट नेक में 6.5 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे, ताकि हम अपने नेक की जो कटिंग करेंगे वो फिनिशिंग के साथ और सुंदर कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पर 6.5 इंच है, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया, तो वो हो जाएगा 7.5 इंच। अब दोस्तों, लंबाई का निशान आपको अपनी बुकरम पर लगाना कैसे है। जैसे कि आप अपनी बुकरम में यहाँ पर किनारी देख रहे हैं, ये वाली, जहाँ पर भी किनारी होगी इधर की साइड आपको इस प्रकार से लंबाई का निशान लगाना है, और जिधर किनारी नहीं होगी इधर की साइड आपको चौड़ाई का निशान लगाना है, हमेशा किसी भी तरीके का आप नेक काटते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना इस तरीके से 7.5 पर एक निशान लगा लेते हैं, इधर की साइड मापते हुए। ये हमने 7.5 पर निशान लगाया। अब हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है, मतलब की चौड़ाई, वो है 6 इंच। ब्रॉडनेस में हम ऐड करेंगे 2 इंच, तो हो जाएगा वो 8 इंच। 2 इंच इसलिए ऐड किया जाएगा क्योंकि जब हमारे नेक की कटिंग होगी तो वो दोनों तरफ मार्जिन छोड़ा जाएगा, तो कुछ मार्जिन इधर की साइड जाएगा, कुछ मार्जिन इधर की साइड जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेनी होगी। तो जैसे कि हमारा 6 इंच ब्रॉडनेस है, तो हमने 2 इंच ऐड किया, तो वो हो जाएगा 8 इंच। अब हमें अपना ये किनारा जो है ये भी छोड़ना होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जो ये हमारा इंची टेप है इसको रखेंगे, और यहाँ पर 8 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इन्हें सीधा करके अपनी इस बुकरम के पीस को निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये हमने अपना फ्रंट के लिए बुकरम निकाल लिया है। अब जो ये हमारा किनारा है इसको हम काट कर फेंक देंगे, क्योंकि ये किनारा हमने पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ दिया था नापते वक्त। तो इस प्रकार से ये हमने काट कर फेंक दिया। अब हम अपनी बुकरम को इस प्रकार बीच से ऐसे
फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से बुकरम को फोल्ड करने के बाद आपको अपनी बुकरम को ऊपर से भी बिल्कुल बराबर कर लेना है, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम बुकरम फाड़ते हैं तो क्या होता है, बुकरम जो है आड़ी टेढ़ी फटती है। थोड़ा बहुत मार्जिन गया है तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आपकी बुकरम चारों तरफ से हो चुकी है। ये देखिए आपका पीस। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको अपने बैक नेक के लिए भी बुकरम को निकालना है। लंबाई में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और चौड़ाई में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ऐसे ही हम अपने बैक नेक के लिए भी बुकरम निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम आपको नेक काटना बताते हैं कि किस प्रकार हम अपना नेक काटेंगे। तो दोस्तों नेक काटने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपनी बुकरम को बीच में से फोल्ड करना होगा लंबाई से। तो जैसे कि हमारी बुकरम की जो लंबाई है वो इस तरीके से है, तो हम इसे बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमें लगाना होगा इस पर ब्रॉडनेस का निशान। तो हमारी जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच, यानी कि नेक की चौड़ाई। तो नेक की चौड़ाई जैसे हमारी 6 इंच है तो हम 6 इंच का हाफ करेंगे, तो वो होगा 3 इंच। दोस्तों अगर आपके नेक की ब्रॉडनेस जो है 7 इंच है या फिर 8 इंच है, आपको भी उसका हाफ करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। तो निशान कैसे लगाना है बुकरम पर, किस साइड से लगाना है ये भी देख लीजिए। जिस साइड से हमारी बुकरम ये बंद है, मतलब कि आप ये हिस्सा देख रहे होंगे, ये बंद हिस्सा है, इधर की साइड से हमें अंदर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 3 इंच पर इस प्रकार निशान लगाएंगे ऊपर से, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया इस प्रकार। अब हमें अपने नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे नेक की लंबाई जो है वो 6.5 इंच है, तो हमें उसमें क्या करना होगा, हमें उसमें आधा इंच और ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम अपने नेक को कुर्ती पर मतलब यानी कि सूट पर बनाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन हमारे कंधी अटैच करने में चला जाएगा। तो फिर तब आपकी जो नेक की लेंथ होगी वो 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच तैयार होगी। दोस्तों अगर आपके नेक की लेंथ 7 इंच है, 7.5 इंच है या फिर 8 इंच है, जितनी भी आप रखना चाहते हैं उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना होगा और तब आपको अपनी नेक की लंबाई का निशान लगाना होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने नापते वक्त आपको बताया था कि हमने नेक जो है तिरछा नापना है, तो यहाँ पर हम मार्किंग भी तिरछी करेंगे। तो जैसे कि हमारे नेक की लंबाई 6.5 इंच है, उसमें हमने हाफ इंच ऐड किया और यहाँ पर अपने इंची टेप को ऐसे रखेंगे और तिरछा नापेंगे 7 इंच। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ इस कोने से बिल्कुल ऊपर मिला के रखेंगे हम यहाँ पर इंची टेप को, और नीचे की तरफ जहाँ पर भी हमारा 7 इंच बैठता है, दोस्तों हो सकता है आपका ऐसे बैठे, तो हमारा 7 इंच यहाँ पर ऐसे बैठता है। तो यहाँ पर हम अपने चौक से एक निशान लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये निशान लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर इस निशान से अपनी ब्रॉडनेस का निशान लगाना होगा। तो ब्रॉडनेस जो हमारी 6 इंच है, 6 इंच का हाफ हुआ 3 इंच, और 3 इंच निशान हम इस मार्क से इधर की साइड ऐसे लगा लेंगे। अब हम अपने मार्कों को सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे मार्क लग चुके हैं। अब आप अपने नेक की शेप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुछ भी जो भी शेप आपको पसंद है, राउंड शेप, वी नेक शेप, स्वीट हार्ट शेप या फिर पान शेप, जो भी नेक आपको पसंद है आप वही शेप अपने सूट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बनाएंगे वो स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे। तो स्वीट हार्ट नेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कोने से इधर की साइड एक तिरछा निशान लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पर जो लेंथ रखेंगे वो 1.5 या 1.25 इंच के करीब रखेंगे। तो ऐसे हम अपने फीते को इस प्रकार यहाँ पर रखते हैं इस कोने से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इस प्रकार से अपने निशान को सीधा कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे स्वीट हार्ट नेक की शेप का निशान लग चुका है। अब इसके बाद हमें अपने नेक के बाहर की तरफ इसकी चौड़ाई रखनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, हमेशा अगर आप एक सिंपल नेक बना रहे हैं तो उसके बाहर की जो चौड़ाई होगी वो 0.25 इंच होनी चाहिए, 0.25 इंच से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर आप परफेक्ट हैं तो आप हाफ इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 0.25 इंच ही रखनी होगी।
पौना इंच से ज़्यादा कभी नहीं रखनी। अगर दोस्तों आपको कोई डिज़ाइन बनाना है नेक में, जैसे कि आपको काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन आते हैं जो बाहर की तरफ नेक पलटे जाते हैं, उनकी बाहर की जो चौड़ाई है वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितनी भी डिज़ाइनिंग में नेक चौड़ाई मांगता है उतनी चौड़ाई आप रख सकते हैं। लेकिन सिंपल नेक बनाने में आपको सिर्फ पौना इंच चौड़ाई ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। तो अब हम पौना इंच का निशान कैसे लगाएंगे दोस्तों? जो पौना इंच होता है वो होता है 1 माइनस क्वार्टर इंच, यानी कि 1 इंच में से क्वार्टर इंच कम, उसको हम पौना इंच बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंची टेप है, इंची टेप में हमने 1 इंच में से क्वार्टर इंच कम किया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा पौना इंच है। अब हम इस मार्क से पौना इंच का निशान बाहर की तरफ लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर हमने अपना इंची टेप ऐसे रखा और यहाँ पर हम बाहर की तरफ पौना इंच पर इस प्रकार निशान लगा देंगे, नीचे की तरफ भी। और दोस्तों अब आती है बारी यहाँ पर शेप के नीचे निशान लगाने की। तो दोस्तों जो पौना इंच का निशान लगाया जाएगा वो हमारा इस शेप से नीचे की तरफ लगाया जाएगा, ना कि इन मार्कों से, इस शेप से नीचे की तरफ लगाया जाएगा। ये भी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम पौना इंच पर अपने इंची टेप को रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। और अब हम अपने बाहर वाले मार्कों को भी सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे नेक की जो शेप है वो लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कटिंग करने में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए। कटिंग जो की जाती है वो नेक की पहले बाहर की तरफ से की जाती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो अंदर की तरफ से कटिंग कर देते हैं। अंदर की तरफ जो होती है हमारी बुकरम ज़्यादा होती है, अगर हम उसे पहले काट देंगे तो आपको बाहर की तरफ से नेक काटने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपका नेक ऊंचा नीचा कटेगा, मतलब कि छोटा बड़ा कट जाएगा। तो आपको बाहर की साइड से कटिंग स्टार्ट करनी है। तो हम अपनी बुकरम को इस प्रकार अपने हाथ में लेंगे और थोड़ा बुकरम को दबा कर रखेंगे अंगूठे से और अपनी नीचे वाली उंगलियों से। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक कटेगा वो बिल्कुल बराबर कटेगा। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी कैंची को इस प्रकार चलाएंगे और अपनी बुकरम को अंगूठे और उंगलियों से दबा कर रखेंगे। दोस्तों आपको सिलाई करने में काम आराम से करना है। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी तो आपका काम अच्छा होगा। और दोस्तों आप जिसके लिए सूट बनाएंगे या फिर कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके कस्टमर भी काफ़ी खुश होंगे। तो दोस्तों हमेशा अपने कस्टमर को आपको खुश करना चाहिए। अब हम अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। इसको भी बुकरम को हम इस प्रकार थोड़ा टाइट पकड़ेंगे। ऐसा ना करें कि अंदर की कटिंग करते वक्त आप उसको हल्का पकड़ें। और दोस्तों यहाँ पर जो कैंची की नोक रखेंगे वो सिर्फ अपने इस मार्क तक रखेंगे। ऐसा भी ना करें कि आप इसको अंदर तक काट दें, सिर्फ अपने मार्क तक एक इस प्रकार काटें और फिर ऊपर की तरफ हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पीस इसका निकल चुका है। अब ये देखिए ये हमारा नेक जो है तैयार हो चुका है। अब सेम इसी शेप के अकॉर्डिंग हम अपना बैक नेक भी काटेंगे। तो बैक नेक के लिए भी हमने अपनी बुकरम इसी तरीके से काटी हुई है जिस तरीके से फ्रंट के लिए काटी थी। तो दोस्तों अब आपसे मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने फ्रंट नेक की शेप अलग रखनी है और बैक नेक की शेप अलग रखनी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ब्रॉडनेस जो होगी वो आपको सेम रखनी होगी, फ्रंट नेक की भी और बैक नेक की भी। जितनी आप फ्रंट नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे उतनी ही ब्रॉडनेस आपको बैक नेक की रखनी होगी। उससे क्या होगा, आपकी कंधी जो है बिल्कुल सही फिटिंग के साथ अटैच होगी। तो दोस्तों ये हमारा नेक कट चुका है। अब सेम तरीके से हम अपना बैक नेक भी काट लेंगे। हम शेप काटेंगे, मतलब जैसी शेप हमने यहाँ पर स्वीट हार्ट काटी है ऐसी ही सेम शेप हम अपने बैक के लिए काटेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग शेप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना बैक नेक भी काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपना फ्रंट और बैक नेक काट कर बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा कपड़े की जो आपके सूट की कटिंग करते वक्त बचा था। उसमें से आपको इस प्रकार के पीस जो हैं निकाल लेने हैं, अपने फ्रंट नेक के लिए और अपने बैक नेक के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 पीस निकाले हुए हैं। अब इन पीस की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है ये जान लीजिए। जैसे कि आपका नेक इस प्रकार से आपका नेक है, ये आपका नेक है, तो ये नेक अगर आपके कपड़े पर बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए साइड में नीचे की तरफ। अगर साइड में और नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो कपड़ा आपके नेक को बनाने के लिए बिल्कुल फिट है।
तो इस प्रकार से हमें अपना कपड़ा लेना है। उसके बाद अपने नेक को सही तरीके से किस प्रकार अपने कपड़े पर हम अटैच करेंगे ये जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है लोगों को कि उनका नेक एक तरफ को भागता है, या फिर उनका नेक तिरछा हो जाता है, या फिर उनका नेक ऊपर की तरफ को भागता है। अगर आप सेम इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके नेक में ये शिकायत नहीं आएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने इस कपड़े को इस प्रकार से बीच सेंटर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको अपने कपड़े पर इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने का फायदा ये होगा कि आपके कपड़े पर यहां पर बीच सेंटर में क्रीज बन जाएगी। तो दोस्तों ये हमने अपने कपड़े में बीच सेंटर में क्रीज बना ली है। इसके बाद आपको दोबारा इस कपड़े पर ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। ब्रॉडनेस का निशान दोबारा लगाने का फायदा ये होता है कि आपका नेक बिल्कुल फिट बनेगा जहां पर वो बनना था। तो यहाँ पर हम दोबारा अपने नेक की ब्रॉडनेस का हाफ करेंगे। जैसे कि हमारे नेक की ब्रॉडनेस 6 इंच है, उसका हाफ हुआ 3 इंच। और 3 इंच निशान भी हम कपड़ा देखिए यहाँ पर जॉइंट है इधर की साइड, तो इधर की साइड से ही अंदर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद आपको इस निशान पर कट लगा लेने हैं। तो कपड़े को अपनी उंगली को इस प्रकार से कपड़े के नीचे रखना है और कैंची से इस प्रकार कपड़ा काट देना है। तो ये आपके कट लग गए हैं, ये आप देख रहे होंगे। अब आपको अपने नेक को, फ्रंट वाले नेक को इस प्रकार से यहाँ पर सेट करना है। अब इन कट पर जो नेक आएगा, मतलब बुकरम आएगी, वो अंदर वाली साइड इस प्रकार से सेट होनी चाहिए। ये देखिए, तो ये हमारा जो नेक है बिल्कुल इस तरीके से सेट होगा। अब सेम इसी तरीके से हम अपने बैक के लिए भी अपने कपड़े को तैयार करेंगे। मतलब कि बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे और फिर इसी तरीके से अपने बुकरम को इस पर सेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपना फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए कपड़ा बिल्कुल सेट कर लिया है, मतलब कि कट वगैरह लगा लिए हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं किस प्रकार आपको अपने नेक को जो है कपड़े पर अटैच करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जो आपका कपड़ा है इसके बीच सेंटर में इस प्रकार एक निशान लगा लें, और फिर जो आपका नेक है इस नेक पर भी इस प्रकार से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आपको अपने नेक को जो है कट से मिलाकर रखना है इस प्रकार ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं मार्क, इस मार्क को मिलाकर रखना है। और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हम अपने बूट को उठाएंगे और इस प्रकार बूट के नीचे से दबाते हुए सिलाई को शुरू करेंगे। दोस्तों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो अपने नेक पर, मतलब कि एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका नेक जो है ज़्यादा उठता नहीं है। अगर आप सिलाई यहाँ लगा देंगे तो आपका जो नेक है ये इधर से उठता रहेगा। आप और भी ज़्यादा फिनिशिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एक सिलाई अपने नेक के बिल्कुल किनारे पर लगा सकते हैं। वो काम ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब कि वो काम और ज़्यादा फिनिशिंग के लिए होता है। वैसे नॉर्मली आप ये सिलाई से भी काम चला सकते हैं परफेक्ट। तो इसी पर और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आप जब अपने नेक को इस पर अटैच करते हैं तो इस प्रकार से अपने नेक को दबा के रखना है कपड़े पर, ताकि आपका नेक जो है बिल्कुल सही तरीके से फिनिशिंग से अटैच हो। और यहाँ पर आकर इस प्रकार रोकना है। फिर अपने नेक को जो है, मतलब कि अपने बूट को ज़रा सा उठाना है और फिर अपने नेक को इस प्रकार घुमाकर ऐसे सेट कर लेना है। फिर सिलाई लेकर आनी है और यहाँ पर सेंटर का ध्यान रखना है। आपको सेंटर जो है इस तरीके से मिला के रखना है और फिर इस प्रकार उठाकर बूट को फिर से इस प्रकार सेट करना है। और कट भी मिलाकर कट भी देखते रहना है बीच बीच में, ताकि आपका नेक जो है उठे वगैरह ना। अगर उठता है खराब हो जाएगा फिर नेक आपका। और फिर अब हम पूरे नेक पर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों हमारे पास कैंची नहीं है, हमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो यहाँ से हम अपना इस प्रकार से धागा काट देंगे दोनों तरफ से। धागा काटने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेक के बराबर में, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इतना कपड़ा छोड़ना है ताकि आप उस कपड़े को अच्छे तरीके से नेक के ऊपर फोल्ड कर सकें। आप चाहें तो मतलब कि ½ इंच छोड़ सकते हैं या फिर ½ इंच से थोड़ा ज़्यादा छोड़ सकते हैं। 1.25 इंच नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके नेक की जो चौड़ाई है वो पूरी 1.25 इंच है।
अगर आप पौना इंच छोड़ देंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप इसे अटैच करेंगे अपनी कुर्ती पे, मतलब कि सूट पर, तो आपको बराबर में सिलाई लगाते वक्त प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कि पौना इंच से ज़रा सा कम कपड़ा छोड़ना है। तो इस प्रकार हम अपने कपड़े को ऊपर की तरफ से काटना शुरू करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा या हाफ इंच कपड़ा बराबर में छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपना कपड़ा जो है बराबर में काट लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने कपड़े को इस प्रकार से अपने नेक के ऊपर फोल्ड करना है, इस तरीके से, और कपड़ा फोल्ड कर कर आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और जब आप मतलब कि कोने पर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो आपको जो आपका कोना है नेक का, उससे पहले ही मशीन को रोक देना है और फिर इस प्रकार से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर अपनी उंगली रखकर मशीन को चलाना है फिर। और फिर अपने नेक को इस प्रकार से घुमाकर आगे की तरफ कपड़ा फोल्ड करते जाना है। इसी तरीके से हम अपने नेक का पूरा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपने नेक का जो कपड़ा है ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना बैक नेक भी सेम तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नेक को अपने सूट पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों नेक को तैयार करने के बाद अब हम इन्हें सूट पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपना फ्रंट वाला हिस्सा इस प्रकार लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे इस प्रकार खोलेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा ये हिस्सा है ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है और जो नीचे की तरफ है ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो मतलब कहने का ये है कि उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम अपना नेक लेंगे फ्रंट वाला और इस नेक को भी बीच से इस प्रकार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अपने नेक को हम इस प्रकार से कुर्ती में रखेंगे। इसके लिए आप एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी कुर्ती का ये सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर क्रीज बनी हुई है प्रेस से, इस प्रकार से इसे मार्क लगाकर थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम अपना नेक लेंगे और नेक को भी इस प्रकार बीच सेंटर से फोल्ड कर कर यहाँ पर ऐसे मार्क लगा लेंगे। अब फिर हम अपने नेक को सूट पर इस प्रकार रखेंगे, ऊपर से कट मिलाएंगे ऐसे और नीचे मार्क से मार्क मिलाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीच सेंटर में कच्ची सिलाई लगानी है, मतलब कि लंबे टाँके वाली सिलाई। उससे क्या होगा, उससे आपका नेक जो है इधर उधर नहीं हिले डुलेगा। मतलब कि जब आप साइड में सिलाई लगाएंगे तो उससे बीच वाली कच्ची सिलाई से आपका नेक इधर उधर नहीं हिले डुलेगा। तो ये सिलाई आपको ज़रूर लगानी है, चाहे आप किसी भी तरीके का नेक बनाएं, कैसा भी नेक डिज़ाइन बनाएं, ये सिलाई आप ज़रूर लगाएं, चाहे आप परफेक्ट हो या फिर बिगिनर्स हो। तो हम पहले यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमने अपनी यहाँ नेक पर कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नेक को इस तरीके से बैठा लेना है और फिर अपनी बुकरम के बिल्कुल बराबर में, मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट जो है, इसके बराबर में सिलाई लेके जानी है, ना कि बुकरम के ऊपर। आपको सिलाई जो है बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी, बिल्कुल बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। ये पॉइंट आपको ध्यान से सुन लेना है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी, बिल्कुल जस्ट बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। तो देखिए कैसे सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर हम अपने धागे को इस प्रकार मशीन में सही कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने नेक को बूट के नीचे दबाएंगे और सिलाई को बुकरम के बराबर में लगाएंगे। ये बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बुकरम के जस्ट बराबर में सिलाई लगाएंगे, ना कि बुकरम के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सिलाई लग रही है वो बिल्कुल बुकरम के बराबर में लग रही है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जरा सी बुकरम उखेड़ कर देखिए, हमारी बुकरम जो है बिल्कुल अलग है और सिलाई यहाँ पर लग रही है। तो ऐसे ही आपको भी सिलाई लगानी है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है नेक के मतलब कि बुकरम के बराबर में लग चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नेक के जो अंदर का कपड़ा है मतलब कि यहाँ पर साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और सारे कपड़े को निकाल लेना है। देखिए किस प्रकार, ऐसे आपको कम से कम क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ना कि हाफ इंच, बस हाफ इंच से कम और क्वार्टर इंच से थोड़ा ज़्यादा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपने नेक को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपको कट लगाने होते हैं। कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका नेक जो है फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने नेक का जो कपड़ा है वो काट लिया है। ये देखिए ये हमारे नेक का कपड़ा कट चुका है अंदर की तरफ से। अब हम क्या करेंगे, हमें अपने कोनों पर, यहाँ पर जो हमारे कोने हैं इन पर ऐसे कट लगा लेना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कट लगाते वक्त आपको सिलाई नहीं काटनी है। जो आप ये सिलाई देख रहे हैं यहाँ पर नेक में जो हमने सिलाई लगाई थी, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाते वक्त। ऐसे आपको कट लगाने हैं। कट लगाने का फ़ायदा ये होगा देखिए कि आपका जो नेक है अब आसानी से ऐसे बाहर की तरफ मतलब कि ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा अब नेक आपका फिनिशिंग के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नेक पर यहाँ पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है। और सेम इसी तरीके से जैसे हमने अपना ये वाला नेक बनाया है, सेम इसी तरीके से आपको अपना बैक वाले मतलब कि बैक वाले पार्ट पर नेक बना लेना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने आपको बताया है, सारे स्टेप आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों नेक बना लिए हैं और उन पर प्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपनी कंधी अटैच। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। तो पहले हम कंधी अटैच करने के लिए क्या करेंगे ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको बैक वाले पार्ट को नीचे रखना है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ फ्रंट पार्ट रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब ये देख रहे होंगे आप, जो इसका सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और जो इसका उल्टा हिस्सा है मतलब ये उल्टा भाग है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे ही आपको अपना बैक रखना है। इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो फ्रंट रखना है वो किस प्रकार रखना है, देखिए इसको इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। मतलब कहने का ये है फ्रंट वाले हिस्से का उल्टा भाग ऊपर की तरफ रहेगा। अब देख लीजिए क्या सिस्टम आया है ये, मतलब कि ये वाला बैक वाला जो पार्ट है हमारा, बैक वाले पार्ट का सीधा भाग ऊपर की तरफ, फ्रंट वाले पार्ट का सीधा भाग नीचे की तरफ, यानी कि ये सीधे और ये सीधा ऐसे मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंधी जोड़नी है अपनी। तो कंधी जोड़ने में मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। जैसे कि पहले तो हमने अपनी कंधी को इस प्रकार मिलाकर अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अगर दोस्तों आपकी कंधी गिरती है तो आपको सिलाई क्या है इस प्रकार लगानी है, मतलब कि थोड़ी सिलाई, जैसे कि आपने हाफ इंच का मार्जिन लेके यहाँ से शुरू करनी है तो उस सिलाई को थोड़ा ऐसे तिरछा कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी कंधी गिरने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कंधी नहीं गिरती तो आपको क्या करना है, बस अपनी सिलाई को हाफ इंच मार्जिन लेते हुए ऐसे सीधा लगा देना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपनी मतलब कि कंधी जोड़ने के लिए हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, जब यहाँ पर मैं कंधी की सिलाई लगाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब हमने यहाँ पर इसको मिला के रखा बिल्कुल सही तरीके से और अपने बूट के नीचे रख कर ऐसे शुरू किया स्टार्ट। यहाँ पर हम टाँकी बांध लेंगे और यहाँ पर आकर अपनी मशीन को ऐसे रोक देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे वाले भाग से, जो आपका नीचे वाला पार्ट है मतलब कि बैक पार्ट है, उसके बैक पार्ट वाला नेक ऐसे निकाल लेना है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ निकालने के बाद इस नेक को आपको ऐसे फ्रंट के ऊपर चढ़ाकर रख देना है और जो इसका मार्जिन है ये भी ऐसे ही कर लेना है। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, आपको सिलाई को मतलब कि आगे बढ़ा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो नेक होगा वो अंडरग्राउंड अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारी कंधी जुड़ चुकी है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमें ये वाला अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही अपने बैक वाले नेक को ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे ऐसे और यहाँ पर ऐसे इसको इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे
और यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन इतना ही रखना है जितना मार्जिन हमने यहाँ लिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी कंधी अटैच हो चुकी है। ज़्यादा मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक सिलाई और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एक एक सिलाई और लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर हमने अपनी कंधी पर डबल सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा नेक किस तरीके से अटैच हुआ है। तो इसके लिए हम अपने ऊपर वाले कपड़े को ऐसे करते हैं आगे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पर जो आपका नेक है ये बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड होगा। इस नेक को थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका जो नेक है बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड हुआ है, ये देखिए। ऐसे ही हम इसको भी कर देते हैं। तो ये देखिए ये नेक आपका बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर मतलब कि अपने पूरे नेक पर ऐसे राउंडिंग में कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। लेकिन आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं प्रेस के, मतलब प्रेस लगाकर भी, उससे भी आप आसानी से तुरपाई जो है हेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फिटिंग की सिलाई लगाने की। तो दोस्तों फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने भाग को मतलब अपने सूट को जो है इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे रख लेना है। और ये जो मार्क हैं हमारे, इनको हम डार्क कर लेंगे। तो चलिए काउंटर पर आपको समझाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने फिटिंग वाले मार्क जो हैं डार्क कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने जो ये वाला पार्ट है आपके फ्रंट का, इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इधर की साइड बिल्कुल इसको मिलाकर रखेंगे जो हमने कट लगाए थे। इस प्रकार मिलाकर रखा, सारा कुछ अच्छे से मिलाकर रखना है। ये मेन पॉइंट होता है फिटिंग के लिए। काफ़ी बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, और काफ़ी कस्टमर क्या होते हैं, परेशान करते हैं आप लोगों को कि उनको फिटिंग सही नहीं आती। तो कस्टमर की कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है आपकी कि आप जो है फिटिंग का निशान लगाते वक्त तेज़ी करते हैं। तो आपको फिटिंग का निशान लगाते वक्त जो है बिल्कुल आहिस्ता से काम करना है। सारी फिटिंग को ऐसे मिलाकर रखना है और ऐसे हाथ मार लेना है। दोस्तों आज तक मैंने जितने भी सूट कुर्तियां बनाकर अपने कस्टमर को दी है, उनकी फिटिंग में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आज तक उनकी कोई भी शिकायत नहीं आई है। कम से कम मैंने 1 या 2 लाख कुर्तियां मैं मतलब कि बना चुका हूं, दे चुका हूं कस्टमर को। उनकी फिटिंग में आज तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। उनकी फिटिंग आज तक कभी ख़राब नहीं हुई है। तो आप भी इसी तरीके से काम करें, आहिस्ता से काम करें, तेज़ी बिल्कुल ना करें। तेज़ी करेंगे तो फिटिंग मतलब कि सारा काम ख़राब होगा। आहिस्ता आहिस्ता काम करें, मशीन को भी धीरे चलाएं, सारा काम धीरे करें। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ यहाँ पर ऐसे मार लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मार्क हैं जो हमने डार्क किए थे वो दूसरी तरफ छप जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे हल्के हल्के मार्क जो हैं इधर आ चुके हैं। अब हम इन मार्कों को भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। दोस्तों फिटिंग जो होती है मेन चीज़ होती है। अगर आप फिटिंग सही करेंगे तो आपके कस्टमर भी खुश होंगे और आप जिसके लिए सूट बना रहे हैं वो भी खुश होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको काम करना होता है। दोस्तों आपका काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे मार्क डार्क कर लिए हैं। अब चलिए मशीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि फिटिंग की सिलाई कैसे लगती है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस प्रकार से बैक के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कट से कट मिलाएंगे। जो हमने कट लगाए थे, इन कट से कट को मिलाकर रखेंगे ऐसे, ये वाला कट और ये वाला नीचे वाला कट। तो इनको मिलाने के बाद हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले इस साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे हमने अपने बूट को उठाया, बूट के नीचे रखा और ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्क के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर आपको रुकना है एक बार, यहाँ पर आपको सिलाई जो है ऐसे नहीं लगानी। आपको सिलाई जो है यहाँ पर ऐसे थोड़ी राउंडिंग में लगानी है। इससे क्या होगा, आपकी फिटिंग जो है ना काफ़ी अच्छी आएगी और आपकी फिटिंग में शेप भी अच्छी आएगी। तो देखिए किस प्रकार से लगानी है। थोड़ा सा कपड़ा मतलब कि राउंडिंग में ले लेना है आपको। सिलाई जो है राउंडिंग में आनी चाहिए, ये ऐसे।
तो देखिए दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमारी जो सिलाई है यहाँ पर बिल्कुल राउंडिंग में आई है, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आगे आधे यहाँ तक सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे मार्क पर, और यहाँ पर हम अपनी टाँकी बांध देंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से हम इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेकर जाएंगे। उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारी फिटिंग की सिलाई जो है कभी फटेगी नहीं, मतलब कि मजबूत हो जाएगी यहाँ से सिलाई। आपको भी इसी तरीके से काम करना है, एक सिलाई से कभी भी काम नहीं करना है, चाहे आप अपना सूट बनाएं या किसी कस्टमर का सूट बनाएं। दोस्तों कस्टमर जो होता है भगवान होता है हमारे लिए, तो हमेशा आप कस्टमर को अच्छा काम करके दें। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सिलाई को आगे तक कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको राउंडिंग रखनी है, ऐसा ना करें कि दूसरी सिलाई लगाते वक्त आप उसकी राउंडिंग ख़त्म कर दें, बिल्कुल राउंडिंग में ही सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी एक साइड की फिटिंग की सिलाई जो है लगा ली है, धागा वगैरह काट देते हैं। तो ये देखिए, ये वाली साइड की हमारी सिलाई जो है लग चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने जो राउंडिंग की सिलाई लगाई है वो किस प्रकार लगाई है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई जो है थोड़ी राउंडिंग में लगी है, ऐसे हमने तिरछी सिलाई मतलब कि ऐसे करके ऐसे नहीं लगाई, थोड़ी राउंडिंग में लगाई है। इससे आपकी फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है और कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा। तो अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, इधर की साइड जो हमारी ये वाली साइड है, इधर की साइड सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो उस सिलाई को लगाने के लिए हम जो सिलाई स्टार्ट करेंगे वो नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर अपने कट मिला लेने हैं। तो सेम तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपनी जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने चाक पल्ले फोल्ड करने हैं। तो चाक पल्ले किस प्रकार फोल्ड करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चाक पल्ले फोल्ड करने के लिए आपको अपने सूट को इस प्रकार करना है, जिधर की साइड आपके मार्क हैं इस साइड से आपको अपना पहले जो नीचे का पल्ला है वो फोल्ड करना है। तो इसके लिए हम नीचे वाला भाग जो है ऐसे कर देते हैं, और जो ये हमारा ये वाला भाग है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो जो परफेक्ट लोग होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो सीधा अपने कपड़े को मार्क से पकड़ते हैं और ऐसे फोल्ड करते हैं, और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं। लेकिन हम आपको एक मजबूत और परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिगिनर्स लोगों को क्या करना है, उनको पहले थोड़ा कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है, और थोड़ा कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई मतलब कि लंबे टाँके वाली सिलाई। तो हम इसको इस प्रकार पहले सिलाई से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने अपना नीचे का कपड़ा जो है फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें अब अपने मार्क पर अपने कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए, यहाँ से हम अपना मतलब कि मार्क से कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से, और कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से मार्क से इस प्रकार कपड़े को पकड़ेंगे, पकड़ा यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद अब फिर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, लंबे टाँके वाली सिलाई। उस सिलाई को आप उधेड़ सकते हैं हेमिंग करने के बाद, मतलब कि जब आप यहाँ पर अपनी तुरपाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कच्ची सिलाई ऐसे फोल्ड किए हुए ही लगा देते हैं। यहाँ पर भी आपको टाँका जो है लंबा रखना है अपना। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कपड़ा आपका फोल्ड जो है पूरा एक बराबर होना चाहिए। ऐसा काम ना करें कि आपका कपड़ा यहाँ से जो है फोल्ड कम हो जाए और आगे की तरफ से फोल्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपके सूट का जो पल्ला होगा नीचे की तरफ से वो टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कि तिरछा हो जाएगा, और फिर आपको मतलब कि ये भी समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कमी की है। तो आपको ये पॉइंट भी चेक करके देख लेने हैं जब अगर आपके सूट में ये छोटी मोटी कमी आती है। तो बिल्कुल बराबर आपको कपड़ा फोल्ड करना है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपना कपड़ा जो है मतलब नीचे की तरफ से ये फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम सेम इसी तरीके से अपना दूसरे वाला पल्ला जो है फोल्ड कर लेंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इसमें बताया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों पल्ले फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हमें अपने चाक फोल्ड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने सूट को जो है इस प्रकार से खोलकर ऐसे रख देना होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें थोड़ा नाखून से इस कपड़े को चीर लेना होगा। दोस्तों नाखून आपके अंगूठे में होना काफ़ी मेन रोल करता है सिलाई में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कपड़े को नीचे की तरफ यहाँ से मार्क से ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और ऊपर की तरफ से यहाँ पर जहाँ पर आपका ये जॉइंट है यहाँ से ऐसे पकड़ना है और फिर कपड़े को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करना है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक बार फिर कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो आपका पूरा फोल्ड होगा वो मार्क पर ही होना चाहिए और कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बराबर कपड़ा फोल्ड होना चाहिए। अब हम ऐसे ही अपने कपड़े को मशीन के नीचे रखेंगे। ऐसे हमने अपनी मशीन के नीचे कपड़े को रखा और ऐसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको अपना कपड़ा जो है एक बराबर फोल्ड करना है। ये चाक का मामला है, एक बराबर ही फोल्ड होना चाहिए। अगर कपड़ा फोल्ड एक बराबर नहीं होगा तो आपका जो सूट होगा, सूट में फिनिशिंग नहीं आएगी। ऐसे हाथ फेर लेना है थोड़ा कपड़े के ऊपर जिससे कि फिनिशिंग बरकरार रहे। और यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ अपने जो ये जॉइंट है, जॉइंट से ऊपर की तरफ 2 ही टांके लेकर जाने हैं इस प्रकार से। अब फिर आपको ऐसे अपना कपड़ा घुमाना है बूट उठाकर। हाथ में ले लीजिएगा कैमरा एक बार। तो दोस्तों देखिए इधर की तरफ का हमें चाक कैसे फोल्ड करना है। इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ ऐसे कपड़ा लेके जाना है और थोड़ा कपड़ा मतलब कि ऊपर की तरफ, मतलब कपड़ा वहाँ पर बैठाना है जहाँ पर वो मांगता है, इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पर अपनी सिलाई को थोड़ा आगे लेकर आना है। अब फिर आपको अपने कपड़े को ऐसे घुमा लेना है और यहाँ से आपको सीधा, मतलब कि नीचे तक सीधा लेके जाना है और सेम फोल्ड जो होगा बराबर करना है, मतलब कि पूरा फोल्डिंग जो होगा ये बराबर रहना चाहिए, इधर का भी और इधर का भी। जितना हमने इधर फोल्ड किया है सेम इतना ही इधर फोल्ड करना है। और दोस्तों आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, आपको जरा सा कपड़ा, मतलब थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा नीचे वाला खींच के रखना है, ताकि आपका नीचे, जब आप नीचे आएंगे तो आपका जो चाक है मतलब कि ये बराबर से वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो, मतलब कि कोना वगैरह ना बने। उससे थोड़ा कपड़ा खींचने से ये फ़ायदा होता है कि कोना नहीं बनता बस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो चाक पल्ले हैं वो इस तरीके से फोल्ड हो चुके हैं। ये देखिए, इनको मैं एक बार सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। मतलब कि ये देखिए, ये हमारे जो नीचे वाले चाक पल्ले हैं एक साइड के फोल्ड हो चुके हैं। अब सेम इसी तरीके से हम अपने ये वाले चाक पल्ले भी फोल्ड कर लेंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इस वाले चाक पल्ले फोल्ड करने में बताया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने साइड के चाक पल्ले बिल्कुल फोल्ड कर लिए हैं, फ्रंट के भी और अपने बैक के भी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपका सूट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग यानी कि तुरपाई। और दोस्तों आपको फिर कच्ची सिलाई जो है उधेड़ देनी है। और दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो सूट होता है वो साइड में चाक पल्लों से, मतलब जहाँ से चाक होते हैं वहाँ से फटता है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पर आई बना लेनी है। आई बनाने से आपका सूट नहीं फटेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी आस्तीन तैयार करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन पे पहले हम उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि पहले हम अपनी आस्तीन को ऐसे खोल लेते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारा उल्टा हिस्सा है। अब हम दोनों आस्तीन को ऐसे रख उल्टा पलटेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये भी हमारी आस्तीन का उल्टा हिस्सा है। तो अब हम अपनी एक आस्तीन लेंगे,
पहले हम अपनी एक आस्तीन तैयार करेंगे, उसके बाद दूसरी आस्तीन सेम तरीके से तैयार होगी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपको आस्तीन को नीचे से फोल्ड करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार इसको मतलब कि यहाँ पर जो कट लगे हुए हैं, कट से कपड़े को पकड़ेंगे, ऐसे फोल्ड किया और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। या फिर आप सेम उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं जो तरीका हमने आपको नीचे पल्ले फोल्ड करने में बताया था, मतलब कि पहले एक फोल्ड करें फिर दूसरा फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है। और फोल्ड जो होगा दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद रखना है, फोल्ड जो होगा बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ से भी बराबर फोल्ड हो और आखिरी में भी बराबर फोल्ड हो। उससे क्या होता है दोस्तों, गोलाई जो होती है अच्छी आती है फिनिशिंग में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी आस्तीन को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपनी आस्तीन को ऐसे करना है, मतलब कि बीच से फोल्ड कर लेना है। और जो हमने अपनी फिटिंग का मार्क लगाया हुआ है अपनी आस्तीन पर, इस पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम पहले नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। दोस्तों आपको आस्तीन बनाते वक्त ये बात पॉइंट याद रखना है कि आपको अपनी गोलाई से, जहाँ से आपकी नीचे की तरफ गोलाई होती है वहाँ से सिलाई शुरू करनी होती है। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार मिलाएंगे और ऐसे इसको नीचे रखा और यहाँ पर टाँकी बांध देंगे। टाँकी बांधने का फ़ायदा बहुत होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन जो है यहाँ पर अटैच हो चुकी है, मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन को सीधा कर लिया है। इसके बाद सेम तरीके से हम अपनी दूसरी आस्तीन को तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन को सूट में चढ़ाना बताते हैं कि किस प्रकार इसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी आस्तीन कुछ इस प्रकार से रखी हुई है कि इसमें जहाँ पर हमने शेप दी थी, मतलब कि फ्रंट वाले हिस्से में जहाँ पर हमने शेप दी थी, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। ये देख रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। अब हमें अपना सूट लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना सूट भी सीधा किया हुआ है और फ्रंट वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। इसके बाद हमें अपना आर्म होल नापना है। तो दोस्तों आर्म होल किस प्रकार नापना है, अपनी उंगली इधर की तरफ ऐसे डालनी है और इधर की तरफ ऐसे डालनी है और फिर यहाँ पर इसको ऐसे रख के देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा आर्म होल बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सूट में इस प्रकार से हाथ डालना है और जो आप ये मार्जिन देख रहे हैं, ये मार्जिन आपको बैक की तरफ रखना है ऐसे, और यहाँ पर आपको ऐसे अंगूठे से इसको पकड़ लेना है इस प्रकार। फिर आपको अपनी आस्तीन को दूसरे हाथ से कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और जहाँ पर ये आस्तीन का मतलब मार्जिन है, इस वाले मार्जिन को आपको फ्रंट की साइड रखना है इस प्रकार से। और फिर आपको ऐसे पकड़ के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट से जॉइंट इस प्रकार मिलाना है ऐसे। फिर इसको पकड़ लेना है और फिर अपनी कुर्ती वाले हिस्से को ऐसे इसके ऊपर ऐसे मतलब इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर कुछ आस्तीन हमारी इस प्रकार से आएगी। ये देखिए, अब हमें इसको अटैच करना है। अटैच करते वक्त जो हमारे कुर्ती का ये मार्जिन है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। ये देखिए, अब हम इसे अटैच करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे रखेंगे मशीन के नीचे और पहले हम सिर्फ 1 या 2 टाँका सीधा लगाएंगे जॉइंट पर ही बस। और फिर हम उतना ही मार्जिन लेंगे अपनी पूरी आस्तीन को अटैच करने में जितना मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि 1/2 इंच मार्जिन। तो दोस्तों यहाँ पर आस्तीन को आपको ध्यान से अटैच करना है, क्योंकि आस्तीन अटैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और आस्तीन अटैच करते वक्त काफ़ी लोगों को मतलब कि ये परेशानी होती है कि उनकी आस्तीन में झोल वगैरह आने लगता है। अब हम अपने कपड़े को ऐसे सीधा करते हैं और यहाँ से अपनी आस्तीन को अटैच करना शुरू कर देते हैं। बस आपको अपनी आस्तीन का कपड़ा और अपनी मतलब सूट का कपड़ा ऐसे मिला कर रखना है। देखिए, ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा ऐसे मिला कर रखना है। अगर दोस्तों आपका आर्म होल सही बैठता है जब आप नापते हैं कुर्ती का और आस्तीन का, तो आपकी जो आस्तीन सूट में चढ़ेगी वो फिनिशिंग से चढ़ जाएगी। अब हम सेम मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करेंगे। फिर से अपने मतलब सूट को ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद फिर अपने मतलब कि यहाँ पर ऐसे अपनी आस्तीन का
और जो अपने सूट का कपड़ा है उसको मिला लेना है। छोटे छोटे पीस में आप सिलाई लगा सकते हैं, मतलब कि छोटे इस प्रकार। यहाँ पे फिर रोकें, फिर से अपना आस्तीन का कपड़ा और सूट का कपड़ा ऐसे मिलाएं। अब दोस्तों ये वाला जो मार्जिन है आपको ऐसे इस प्रकार कर लेना है और फिर सिलाई को आगे बढ़ते जाना है। बस आस्तीन अटैच करते वक्त मेन पॉइंट ये होता है कि बराबर मार्जिन होना चाहिए और आपका जो सूट का मतलब सूट का कपड़ा है ये वाला और आस्तीन का कपड़ा है ये वाला बिल्कुल बराबर ऐसे मिलकर रहना चाहिए। तभी आपकी आस्तीन जो है फिनिशिंग से चढ़ेगी और ना ही आपकी आस्तीन में झोल आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है आस्तीन का और इसका सूट का बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम सेम इसी तरीके से इसको सिलाई लगाकर पूरा कर देंगे और जो हमारी आस्तीन का ये नीचे वाला मार्जिन है इसको हम ऐसे घुमा कर रखेंगे ऐसे, और अब अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी आस्तीन कैसी चढ़ी है हमारे सूट में। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी आस्तीन चढ़ी है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा आप। पीछे की तरफ से भी देख लीजिएगा, पीछे की तरफ से ये हमारी आस्तीन चढ़ी है। तो दोस्तों सेम अब इसी तरीके से आपको अपनी दूसरी आस्तीन चढ़ा लेनी है। हम भी यहाँ पर इसी सेम तरीके से अपनी इधर की साइड आस्तीन को चढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको प्रेस कर कर दिखाएंगे कि हमारा सूट कंप्लीट होकर कैसा नज़र आया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक है, नेक में हमें हैमिंग कर लेनी है, यानी कि तुरपाई कर लेनी है। और नीचे की तरफ हमारे जो चाक पल्ले हैं यहाँ पर भी हमें तुरपाई कर लेनी है और कच्ची सिलाई उधेड़ देनी है। उसके बाद हमारा सूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सारा काम कर लेते हैं। ये काम हमने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में सिखाया हुआ है कि कैसे तुरपाई की जाती है, कैसे हैमिंग की जाती है, मतलब कि तो ये सब चीज़ नॉर्मल होती है, ये सब चीज़ हमने आपको सिखाई हुई है। तो ये सारा कुछ हम कर लेते हैं और फिर आपको अपना सूट दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सूट की जो सिलाई है कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आया है और इसमें फिनिशिंग देखिए कितनी आई हुई है। आपको भी इसी तरीके से सिलाई करनी है दोस्तों, चाहे टाइम कितना भी लगे, बस अपना काम आपको परफेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए ये हमारे नेक है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमने अपने नेक जो है तैयार किए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं, यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ अपने सूट में अटैच किया हुआ है। और नीचे की तरफ हमारी फिटिंग की सिलाई देखिए कितनी फिनिशिंग से आई हुई है। आपको भी सेम इसी फिनिशिंग के साथ काम करना है। अगर आप इतनी फिनिशिंग से काम चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे काम करना होगा। धीरे धीरे काम करने से आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी और काफ़ी सारा जो है आपका मन लगेगा काम करने में। और यहाँ पर देखिए हमारे नीचे की तरफ चाक पल्ले हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुए हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पर ये हमारे चाक पल्ले हैं। ऐसे ही आपको काम करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो लोग अभी बिगिनर्स हैं और सिलाई सीख रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपको कुछ और भी खास और बेहतरीन डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.roofashionpoint.com, जहां पर मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड डिज़ाइंस जो है इकट्ठे करके वहां पर डालता हूं। आप वहां से वो डिज़ाइन अपने लिए देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।